डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या होगा भाई, जब मैं किसी दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करा रहा हूँगा तो क्या होगा कि जो इसमें एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे लेट इट बी, मैं एक जनरल आपको एक सीरीज दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी ई एलिमेंट लिखा है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, यानी सबसे ज़्यादा ए रिएक्टिव है, उससे कम बी रिएक्टिव है, उससे कम सी, उससे कम डी, उससे कम ई। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी याद रखिए, ये मैंने जो लिखा है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के रूप रिएक्टिविटी। अब क्या है कि ये ए एलिमेंट है और ये जो बी है, मान लिया किसी से कंपाउंड बनाए हुए, जैसे BnO3, ठीक, BnO3। तो यहाँ क्या होगा कि A इज मोर रिएक्टिव देन B, देयरफॉर A विल डिस्प्लेस द एलिमेंट B, ठीक, और वो A क्या करेगा, NO3 के साथ कंबाइन कर लेगा और B अलग हो जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मीन्स व्हाट, कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, ये वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट, ये जो दूसरा एलिमेंट है उसका पोजीशन ले लिया प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक, यानी एक एलिमेंट जो रिएक्टिव है और एक दूसरा एलिमेंट जो थोड़ा कम रिएक्टिव है, अब वो कंपाउंड बनाए हुए है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव वाला इसका जगह ले लेगा, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट के जगह पर ABCDE लिखा है। एक्चुअली क्या हुआ कि सभी का रिएक्शन वगैरह देखकर हर एक एलिमेंट या मेटल का कहें कि उसको वाटर से रिएक्ट कर कर, वाटर में भी केसेस दिखा गया कि एक कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर, स्टीम, तरह तरह का कंडीशन लेकर, फिर HCl के साथ एसिड, और क्या कह सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ रिएक्ट कर कर एक हम लोग कंक्लूजन निकाले कि व्हाट आर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो एक हम लोग प्रिपेयर किए हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और मुझे तो लगता है कि आप भी इसको याद कीजिएगा तो एक सांस में याद कीजिएगा, ठीक है, एक सांस में। जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, मेरे साथ बोलिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। कुछ लोग इसके लिए भी बड़ा अलग टाइप का कुछ हर चीज़ में बैठा देते हैं, जैसे केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके से पकाया, हाई कोर्ट आप, ये सब लटपट टाइप का कुछ एक्रोनिम वगैरह लोग रेडी किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सांस में याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ओके। ये आपका एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल लिखिए। अगर मेटल लिखिएगा तो हाइड्रोजन को थोड़ा अलग कर देना है, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिखते हैं तो यू आर राइट, यू कैन राइट फ्रीली हाइड्रोजन ऑल्सो। इसी को लोग मैंने तो बताया कि आप एक धड़ल्ले से याद कर लें कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अदरवाइज बहुत सारा ट्रिक वगैरह तरीका आजकल फेमस है कि केदारनाथ का माली, माली मतलब दोनों हो गया, नहीं, माली आलू जड़ा फीके से पकाया, हाई कोर्ट हो गया, आप याद कर लेना अपना, ठीक है, जैसे मन करे। कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क लिया,
उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मींस कॉपर सल्फेट को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, इट मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो ब्लूइश कलर होता है, ये आप हमेशा के लिए जान लें। फिर मैंने क्या किया, उसमें एक आयरन नेल थ्रेड की सहायता से डुबो दिया। सीन नंबर 1 में ये बात है। कुछ देर के बाद मैं देखता हूं सीन 2, ओके, नॉट अनदर कॉनिकल फ्लास्क, सीन नंबर 2, कुछ देर के बाद एक जादू होता है। जादू ये होता है कि जो ब्लूइश था वो मैं देखता हूं वो ग्रीनिश हो गया, और कुछ आयरन नेल पे कुछ डिपोजिशन हो गया ब्राउन कलर का। तो सोचेंगे ना क्यों हुआ होगा, कि यही समझ लेंगे जादू हुआ होगा। तो हुआ ये कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब आपने लिया, इट मींस कॉपर सल्फेट एक्वस मैंने लिखा क्योंकि पानी में डिसॉल्व किया है। आयरन नेल मैंने डुबाया, मींस सॉलिड स्टेट में डुबाया, तो बन गया होगा फेरस सल्फेट, जो कि आपको ग्रीनिश अपीयरेंस शो कर रहा है, क्योंकि ये भी वाटर में डिसॉल्व है, देयरफॉर वी विल राइटिंग हियर एक्वस। और ये जो ब्राउन डिपोजिशन हुआ वो सही बात है कि कॉपर था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिख के दिखाया कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन पहले आया, टीन, लेड, कॉपर बाद में आया। इट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर आयरन विल डिस्प्लेस copper from copper sulfate to form ferrous sulfate, and the copper which get removed will deposit on the iron nail with its brown color. Okay, and over. तो क्या पाएंगे यहाँ पर, फिर रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिए। जिंक पहले दिख रहा है, फेरस बाद में दिख रहा है, यानी जिंक क्या करेगा, फेरस को खिसका देगा, है ना, और ये बना लेगा ZnSO4। इसी से कुछ ये भी ध्यान दे देना भाई कि SO4 का 2- होता है, तो इसका मतलब जरूर Zn का भी 2+ होगा। ये सब याद करते जाना है, ये भी लिखवाऊंगा मैं, जबकि ये 9th में आप पढ़े थे। ठीक है, ये एक हो गया। लोहा पहले है और Pb बाद में आया, इसलिए लोहा क्या करेगा, Pb को हटा देगा। तो लोहा जब Pb को हटाएगा, इसका मतलब ये बना लेगा FeNO3(2), ठीक है, NO3(2) और प्लस Pb किनारे पड़ गया। ओके, ये सब रिएक्शन। और फिर से कि ये मैंने यहाँ पर नॉन मेटल के रूप में दिखाया, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना है कि जिस तरह से मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उस तरह नॉन मेटल में भी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट जो कंपाउंड बनाया होगा नॉन मेटल, उसको वो खिसका देगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, क्लोरीन इज नॉन मेटल एंड ब्रोमीन इज नॉन मेटल, एंड ब्रोमीन कंपाउंड बनाए हुए है पोटेशियम ब्रोमाइड, लेकिन क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, इसलिए ब्रोमीन को खिसका कर KCl बना लेता है। ब्रोमीन डायटोमिक है, उसको अकेला 2 लिख कर रख देते हैं। ओके, कि जो मैंने बताया कि हाइड्रोजन को भी तो हम लोग एक्टिविटी सीरीज में लिख ही देते हैं, तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए हाइड्रोजन को खिसकाया, ZnSO4 और H2 बना। तो फिर एक चीज़ आप जानिए कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है या नहीं, उसका कंफर्मेशन के लिए तरीका होता है कि उस हाइड्रोजन गैस निकल जहाँ से, मान लेते हैं कि एक गैस निकल रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिए, एक पाइप के थ्रू पास होने दीजिए और वहाँ पर एक सोप सॉल्यूशन रख दीजिए, ठीक है, सोप सॉल्यूशन। तो लेट इट बी हाइड्रोजन गैस, ये इसमें जाएगा 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 और बबल्स बना के निकलेगा। ये सोप बबल्स में जो होगा हाइड्रोजन गैस फिल्ड रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सोप बबल लिया। अगर वाटर लेता तो बबल उतना ऊपर स्टेबल नहीं रहता, वो यहीं पर फूट जाता, इसलिए मैंने सोप सॉल्यूशन लिया। उसका जो बबल होगा, जैसे आप मेला ओला में जाते हैं तो जो ऐसे करके फूकता है तो देखते हो ना, स्टेबिलिटी रहता है, तो जानबूझकर मैंने सोप सॉल्यूशन लिया। अब जो बबल है वो हाइड्रोजन फिल्ड है, और उसके पास मैं जलती हुई माचिस की तीली ले जाऊं तो क्या होगा कि ये अगर हाइड्रोजन गैस रहा होगा तो ये पॉपिंग साउंड करता हुआ बर्न करेगा, नॉइजी साउंड, ठीक है। अगर नॉइजी साउंड करते हुए बर्न हो रहा है, इट मीन्स द गैस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विथ नॉइजी साउंड, या कह सकते हैं पॉपिंग साउंड। ओके, से आप समझे
कि मैंने क्या आपको बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो का अदला बदली होता है, ठीक है। उसमें एक ने दूसरे को बदल दिया था, यहाँ पर क्या, और एक अकेला बच जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसका जगह डिस्प्लेस किया तो इसने इसका डिस्प्लेस किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस एक्टिविटी में मैंने क्या आपको बताया कि मैंने दो कंपाउंड लिया। एक में मैंने बेरियम क्लोराइड लिया जो कि BaCl2 है और वो कलरलेस होता है, और दूसरा जो मैं ड्रॉप वाइज बीकर से गिरा रहा हूँ दैट इज सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4। ओके, ये भी सॉल्यूशन लिया हूँ, और जो भी सॉल्यूशन लेते हैं उसमें एक्वस लिख देते हैं। इट मीन्स कि वो वाटर में मैंने डिसॉल्व किया है, क्योंकि वाटर में आप डिसॉल्व जब करेंगे तो वो आयंस के रूप में डिसोसिएट होगा, और आयंस के रूप में जब डिसोसिएट हो जाएगा तभी वो अपना पेयर एक्सचेंज करेगा। एक्चुअली इसीलिए वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद हम लोग पाते हैं कि वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने देखा कि क्या है भाई, तो वो बेरियम सल्फेट है NaCl। तो यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, Na इसके पास चला गया और Ba इसके पास चला गया। ओके, कि सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो जरूर ये सोडियम कार्बोनेट और HCl में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और एक्चुअली देखो ऐसा रिएक्शन हुआ, NaCl Na इसका जगह ले लिया तो NaCl हो गया, और मैं यहाँ पर भले ही लिख दे रहा हूँ, भले ही लिख रहा हूँ H2CO3 बना है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये टुकड़ा में बना होगा, पहले CO2 निकला होगा, ठीक है, CO2 निकला होगा और वो यहाँ पर H2O से कंबाइन किया होगा, इसलिए यहाँ पर आप लिखे हैं H2CO3। लेकिन थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व नहीं कर पाया होगा वाटर में, वो यहाँ निकल रहा होगा और वो लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। तो एक तरफ मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख रहा हूँ, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसका कंफर्मेशन कर रहा हूँ। क्या है कि लाइम वाटर को वो मिल्की बना देता है। कैसे बना देता है भाई, क्योंकि लाइम वाटर एक्चुअली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एक्वस, ठीक ये, और जैसे उसमें CO2 जा रहा है तो सच्ची बात है कि ये CaCO3 बन रहा है, और ये इनसॉल्युबल है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, इसी कारण से लाइम वाटर मिल्की बन जाता है, और वाटर तो है ही, ठीक है। ये चीज यहाँ पर H2O के बगल में लिखेंगे लिक्विड, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, इसको सॉलिड लिखेंगे क्योंकि ये घुला नहीं है, बैठ गया है, तो पानी तो अकेला न रह गया, इसलिए लिक्विड। ये सब याद रखिएगा, ये नहीं कि सब जगह एक्वस एक्वस नहीं मार दीजिएगा, ठीक है ना।